हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एंट्रेंस एग्जाम की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। थंबनेल आप लोग देख ही चुके हैं, तभी आप विजिट किए होंगे। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे DUET के PhD 2021 जो एग्ज़ाम अब होने वाले हैं, हाँ, हालांकि फॉर्म तो अब तो सबने भर ही लिया होगा। फॉर्म पे हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स मैंने पहले से ही अवेलेबल करा रखी हैं। कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी दे रखे हैं, बट यहाँ पे मैं आपको FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। और सिलेबस मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ मैं एक दो आपको दिखाऊंगा भी। और मैं आपको डिपार्टमेंट की भी साइट पे ले जाऊंगा, तो विस्तार से सारी चीज़ें और बहुत ही कम समय में आपको दिखा सकूं, इसके लिए वीडियो फटाफट शुरू करूंगा। आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी आपको। और आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल फ्री हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन का ये एग्जाम का पैटर्न क्या है वो दिखा देते हैं। तो ये मैं खुद से लिख के लाया हूँ और है आपके बुलेटिन से ही, कहीं बाहर से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी DUET PhD का जो एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें देयर शैल बी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सबसे पहले MPhil और PhD का एक कॉमन एंट्रेंस होता है, अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। और ये NTA कंडक्ट कराती है, आप जानते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। स्कीम ऑफ PhD एग्जाम में यहाँ पे मूड आपका CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे। और यहाँ पे ड्यूरेशन आपको 2 घंटा, मतलब 120 मिनट मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन पिछली बार की तरह ही 50 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन 4-4 नंबर के होंगे और 1 नंबर की माइनस मार्किंग है। मतलब अगर आप एक गलत नंबर देते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस किया जाएगा, और अगर आप एक सही देते हैं तो 4 नंबर आपको प्लस किया जाएगा। मीडियम ऑफ पेपर, बहुत लोग कंफ्यूज हैं, तो मीडियम ऑफ पेपर बता दें कि यहाँ पे मीडियम जो होगा इंग्लिश ओनली होगा, ठीक है। जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, और इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज का तो इंग्लिश में ही रहना है। हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी का हिंदी में रहेगा, उर्दू का उर्दू में रहेगा। तो जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं उनको छोड़ के बाकी सब इंग्लिश में रहेंगे। सिलेबस फॉर ईच MPhil PhD इज गिवन ऑन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट वेबसाइट। अब हमको कहाँ चलना है? डिपार्टमेंट। तो हम आपको एक क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है मैं आप नहीं जानता, मैं फिर भी आपको हिंट दूंगा। तो मैं चलता हूँ जूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ, ठीक। आप देख पा रहे होंगे हम आ चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इंडिया। तो आप ऊपर ये देख पा रहे होंगे zoology.du.ac.in हमने टाइप किया था, तभी हम यहाँ पे आए हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट है आप हिंदी लगा के du.ac.in कर सकते हैं। जो भी आपका डिपार्टमेंट है आप उस डिपार्टमेंट का नाम लगा के आगे du.ac.in लगाएंगे तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी की जब आप साइट पे रहेंगे तो आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा होगा। 3 डॉट पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको एडमिशन सेक्शन पे जाना है, ठीक है। आप देखेंगे तो सबसे नीचे यहाँ पे एडमिशन सेक्शंस दिखेगा। एडमिशन सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप एडमिशन सेक्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे 2020 का FAQ कुछ दिख रहा होगा, आप FAQ देखिएगा, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसको मैं डाउनलोड किया था तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो FAQ खुल गया ना। जनरल FAQ से हमें पता चल जाता है कि अब हम तो PhD का देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ FAQ रिलेटेड टू MPhil PhD जूलॉजी एडमिशन एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब ये FAQ आप ध्यान से देखिएगा। डज डिपार्टमेंट होल्ड इंटरव्यू आल्सो फॉर MPhil एंड PhD एडमिशन? तो यस, मतलब ये डिपार्टमेंट जो है इंटरव्यू होता है MPhil और PhD दोनों में, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आगे व्हाट वुड बी पैटर्न ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर MPhil एंड PhD जूलॉजी? तो यहाँ पे आंसर है देयर इज कॉमन रिटन टेस्ट। दोनों के लिए कॉमन रिटन टेस्ट होगा, अलग अलग नहीं होगा। हाउएवर द इंटरव्यू आर कंडक्टेड सेपरेटली। और इंटरव्यू जो होता है MPhil का अलग होता है, PhD का अलग होता है। तो ये यहाँ पे बताया गया। और ये जो एंट्रेंस होगा इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस होगा, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं, आप ध्यान से देखिएगा। हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड? कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एज पर लास्ट ईयर फॉर MPhil एंड PhD कोर्सेज देयर वेयर 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन माने पूछे जाते हैं, हाँ। अब यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन की व्हाट विल बी द टोटल मार्क्स एंड मार्क्स पर क्वेश्चन, विल देयर बी नेगेटिव मार्किंग इफ एनी? तो यहाँ पे ईच क्वेश्चन वुड कैरी 4 मार्क्स, एज सच मैक्सिमम मार्क्स वेयर 200 फॉर MPhil PhD एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि सभी क्वेश्चन के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितने होंगे मार्क्स? आपके मार्क्स होंगे 4 मार्क्स, और 4 मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 200। मतलब 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपका 200 से
ज़्यादा नहीं होगा। कहीं कहीं साइट पे आप जाएंगे तो उल्टा पुल्टा लिखा रखा है। प्लीज़ यार दोस्तों, आप दूसरों के चक्कर में मत पड़ा कीजिए। जब आपको कोई भी, जैसे मैं ही बता रहा हूँ, मेरे भी चक्कर में मत पड़िए, लेकिन मैं आपको साइट की चीज़ें दिखा रहा हूँ ना, तो साइट से दिखा रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन बहुत सारी साइट ऐसी हैं कि आप वहाँ पे जाएंगे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। वो वहाँ पे मैं कहना नहीं चाहूँगा, 400 बताते हैं मैक्सिमम मार्क, कुछ भी उठा के टाइप कर देंगे, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एमफिल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर ईच करेक्ट आंसर 4 मार्क्स मिलेगा, जो कि टोटल मार्क्स होता है 200। देयर वायर निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क वाज डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम एफएक्यू पे चलेंगे। व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो पीएचडी एग्जाम का ड्यूरेशन कितना है? एज पर लास्ट ईयर ड्यूरेशन इज द 2 आवर्स ओनली, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिलेबस एंट्रेंस एग्जाम एंड व्हाट विल बी द लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो सिलेबस के लिए देख सकते हैं आप, ये एमएससी का सिलेबस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। आंसर फॉर एमफिल पीएचडी कोर्सेज 50% क्वेश्चन विल बी जूलॉजी स्ट्रीम स्पेसिफिक एंड रेस्ट 50% क्वेश्चन, मतलब 50 में 25 क्वेश्चन आपका सिर्फ जूलॉजी स्पेसिफिक होगा एंड 25 क्वेश्चन इसमें से आपका बेस्ड ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप क्या लिखा है, रिसर्च मेथोडोलॉजी से 50% एंड 50% आपके स्पेसिफिक स्ट्रीम से होंगे। द लिंक फॉर द स्ट्रीम्स, जो स्ट्रीम होगा उसका लिंक जो है एमएससी सिलेबस का, मतलब जो जैसे आप जूलॉजी सिलेबस के हैं तो आपको एमएससी जूलॉजी डीयू का जो सिलेबस होगा वही जो है वहीं से क्वेश्चन आएंगे। और जो रिसर्च पे फर्स्ट है वो आप यूजीसी का भी देख सकते हैं, यूजीसी नेट या सीएसआईआर का आप अगर पढ़ लेंगे रिसर्च का, तो वो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। रिसर्च का मैं करा भी रहा हूँ यूजीसी का, आप मेरी कल की वीडियो है उसको भी देख सकते हैं, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा कि रिसर्च एप्टीट्यूड और मेथोडोलॉजी से कैसे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि मैं उसको जो है आपको लिंक दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से देख लीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल द कैलकुलेटर बी परमिटेड ड्यूरिंग एंट्रेंस एग्जाम। नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल एट द डेस्कटॉप फॉर द कैंडिडेट। आपके जो डेस्कटॉप होगा, क्योंकि ये सीबीटी हो रहा है, तो डेस्कटॉप पे आपके नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर होगा, ठीक है। व्हाट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक क्वालिफिकेशन दैट मे बी आस्क्ड ड्यूरिंग फॉर फिलिंग। तो फिलिंग की बात नहीं करेंगे, जो हमें बात नहीं करनी है उस पर हम बात नहीं करेंगे। हाउ द एरिया ऑफ रिसर्च विल बी डिसाइडेड। तो एरिया ऑफ रिसर्च जो है आपका वो रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट के साइट पे मिल जाएगा, या फिर आप जो एडमिशन ब्रोश्योर डाउनलोड किए थे बुलेटिन जो है वहाँ पे भी रिसर्च एरिया सब सब्जेक्ट्स का दिया रहता है। कैन आई बी एग्जेम्प्टेड फॉर द अपीयरिंग इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन इफ आई हैव क्वालिफाइड नेट। तो यहाँ पे क्या है, द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन विद जेआरएफ और लेक्चरर, मतलब एलएस और जेआरएफ दोनों वाले जो है एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन आर एग्जेम्प्टेड फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। और भी क्या लिखा है, बट दे मस्ट अप्लाई एंड इंडिकेट दियर एग्जेम्प्ट कैटेगरी। लेकिन आपको अप्लाई करना होगा साथ में ही। अभी मुझसे जो है कल ही और आज भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, परसों भी आए थे कि क्या मैं अप्लाई साथ में करूं कि अलग से कोई मूड होगा। तो मैं बता दूं, आपको साथ में ही करना है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आपको वहाँ पे एग्जेम्प्ट कैटेगरी मिलेगी, आप एग्जेम्प्ट कैटेगरी चूज कर लीजिएगा, लेकिन आपको भरना साथ में ही। कौन कौन लोग, अब अभी फॉर्म भरा जा रहा है, 21 या 24 लास्ट डेट, 21 ही लास्ट डेट है, तो जो नहीं भरे हैं भर लीजिए। और यहाँ पे यूजीसी, सीएसआईआर, नेट, आईसीएमआर, इंस्पायर, गेट, ये सब जो भी है। इफ आई एम इन एग्जेम्प्ट कैटेगरी फॉर अपीयरिंग इन एंट्रेंस टेस्ट, डू आई आल्सो नीड टू अप्लाई ऑनलाइन, और आई कैन डायरेक्टली अप्रोच द डिपार्टमेंट एट द टाइम। ऑल द कैंडिडेट वेदर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टेस्ट और नॉट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। देख रहे हैं कितनी स्ट्रिक्टली कहा है, आप अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट कोई व्यवस्था नहीं है, अप्लाई करेंगे आप एग्जाम्प्ट रहेंगे। तो अब हम आ चुके हैं लास्ट अपने ऑप्शन पे, जो हमें आपको बताना है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन, एमफिल पीएचडी एडमिशन आपको सब दिख रहा होगा, सारे क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहे होंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। du.ac.in DUETSTML, यहाँ से ही आप, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ से ऐसे स्क्रॉल करते जाइए, नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे, अब यहाँ से देख सकते हैं शुरू हो रहा है, ये यहाँ से आप देखेंगे शुरू हो रहा है एमफिल पीएचडी, जो भी सिलेबस है आप डाउनलोड। मैं एक दिखा देता हूँ, कौन सा दिखा देता हूँ, हिंदी दिखा देता हूँ। देखिए हिंदी का मैं डाउनलोड किया था, तो ये है अपना हिंदी का। यहाँ पे देख सकते हैं ना, क्वेश्चन दिए हैं, टोटल 50 क्वेश्चन है। किस तरह से आप इसको जो है पढ़िएगा, और बहुत ये 18 तक के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, आप इसको पढ़िएगा, समझ में आएगा सब। तो ये आपको पता चल गया ना सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है। तो लिंक आपको मिल जाएगी, आपका जो सब्जेक्ट होगा उस स्ट्रीम पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो लॉन्ग हो रही है इसलिए यहीं पे एग्जिट करते हैं, और
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, सपोर्ट करें ऐसे ही बस। धन्यवाद।